हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 99। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ जंबल सेंटेंसेस। ओके, तो नाउ आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसका रूल होता है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कंपलसरी करते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो काम करता है। अब इसमें काम कौन कर रहा है? दे, डांसिंग या वर। तो वर एक हेल्पिंग वर्ब होती है, डांसिंग एक वर्ब होती है और दे क्या होता है? सब्जेक्ट। तो ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, इन सबको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो दे, फिर यहाँ पे वॉज और वर, तो दे के साथ में हम ऑलवेज यूज करते हैं वर, तो दे वर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, तो हम जब आईएनजी होता है तो हमें इसको फाइंड करने में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती हैं। यहाँ पे हम आईएनजी के साथ में जो कुछ भी होता है उसको वर्ब मानते हैं, वो वर्ब होता है। तो दे वर डांसिंग। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे ये लिखा होता कि दे वर डांसिंग ऑन दी फ्लोर, तो जो फ्लोर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि फ्लोर के ऊपर डांस हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे दे वर डांसिंग, वे डांस कर रहे थे, बस इतना ही होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है मेंशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। तो अगेन सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ही, और हम ही के साथ में वॉज या वर में से वॉज का यूज करते हैं। ही वॉज, यहाँ पे वॉज का यूज हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है? ईटिंग। देखिए, इसको फाइंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दे, ही वॉज ईटिंग। देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो ही वॉज ईटिंग फूड, बस। ओके, नाउ अब सब्जेक्ट, हमारी थर्ड लाइन में सब्जेक्ट क्या शो हो रहा है? आई। मेंशन कीजिए आई। आई के साथ में वी ऑलवेज यूज वॉज, आई वॉज। यहाँ पे वॉज हमने यूज कर लिया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स? जो काम करता है, तो उसके साथ में हम आईएनजी यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आई वॉज सिटिंग। ओके, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? चेयर, जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो जिसके ऊपर काम हो रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे चेयर। अब यहाँ पे चेयर लिखने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं वॉज यूज हो चुका, आई और सिटिंग, ये सारी चीजें यूज हो चुकी। बचा क्या है? ऑन और द। ऑन और दा भी बचा हुआ है, इसीलिए हम उसको पहले यूज करेंगे। आई वॉज सिटिंग ऑन दी चेयर, मतलब मैं चेयर पर बैठ रही थी। तो चेयर के ऊपर बैठ रहे हो, तो देन वहां पे ऑन आए। ओके, अब अगेन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आई, यू, वी, दे और ही, शी, इट नहीं है। यहाँ पे है किसी का नेम, तो नेम के साथ में हम हमेशा यूज करते हैं वॉज। सुनीता वॉज। ओके, देन फिर यहाँ से यहाँ पे फाइंड करिए आईएनजी का है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज कर रहे हैं। तो देन सुनीता वॉज सिंगिंग। अब सुनीता वॉज सिंगिंग, और वो क्या गा रही थी? सिंगिंग द सॉन्ग, वो गाना गा रही थी। सुनीता वॉज सिंगिंग द सॉन्ग। सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ पे द को नहीं छोड़ सकते। जंबल सेंटेंसेस में जब हम जंबल सेंटेंसेस को नॉर्मल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें कभी भी जो चीज दे रखी होती है उनमें से एक भी वर्ड को छोड़ना नहीं होता है, हमें सारे वर्ड यूज करने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है? अगेन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? आई। आई के साथ में हम यूज करते हैं वॉज, आई वॉज। यहाँ पे हमने यूज करा वॉज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन अगेन इसको ढूंढने में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। आई वॉज एंजॉयिंग, आई वॉज एंजॉयिंग, फिर देन पार्टी। तो ये चारों वर्ड यूज हो जाएंगे अगर हम पार्टी को एक ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा दा जो है वो भी बचा हुआ है। तो आई वॉज एंजॉयिंग दी पार्टी, क्योंकि हमें जंबल सेंटेंसेस में जो सारे वर्ड्स होते हैं इनको सबको पिक करना होता है और यहाँ पे हमें लिखना होता है। देन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू, जो काम करता है, और यहाँ पे काम कौन कर रहा है? यू। तो यू के साथ में वी ऑलवेज यूज वर्ब, यू वर्ब।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो यहाँ पे वॉशिंग, यू वर वॉशिंग। अब आपने यू यूज कर लिया, वॉशिंग यूज कर लिया और वर यूज कर लिया। अभी यूटेंसिल्स यूज करना बाकी है बिकॉज यूटेंसिल्स इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे भी दा भी तो बाकी है, अभी दा भी हमें यूज करना है। तो यू वर वॉशिंग दी यूटेंसिल्स। एंड फ्रेंड्स, यूटेंसिल्स क्या होता है? यूटेंसिल्स बोलते हैं बर्तनों को। ओके, तो जितने भी बर्तन होते हैं उनको यूटेंसिल्स भी बोलते हैं और वेसल्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के कुछ पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जंबल सेंटेंसेस, जो कि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, जंबल सेंटेंसेस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे हमने चेंज किया है, आज हमने ये सीखा। ओके, तो और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पूरी एक अच्छी वीडियो हमने पहले अपलोड कर रखी है। अगर आपको इस रूल को अच्छे से समझना हो तो आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।